जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसकी सारा डिटेल देंगे और एक ऑब्जेक्टिव का डिटेल पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर वर्क विथ, इंडक्शन मोटर है फ्रेंड, हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर तो लिख दिया, लेकिन वो एसी है, सिंगल फेज एसी है, सिंगल फेज मोटर है क्या थ्री फेज मोटर है ना। तो जो भी होगा, लेकिन दोनों जो एसी पे ही चलता है फ्रेंड, इतना याद रखें। दोनों सिंगल फेज मोटर हो या थ्री फेज, दोनों एसी पे चलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है आपका, अगर थ्री फेज होगा तो स्टार डेल्टा में होगा फ्रेंड, स्टार डेल्टा जो कि एसी पे चलता है फ्रेंड, ना कि डीसी। डीसी में कोई आपका अगर यदि वो डीसी हो तो कन्वर्टर के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है फ्रेंड, ऐसा कि नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग जब भी एक यूज करेंगे तो एसी यूज करेंगे। अब जैसे फ्रेंड देखते हैं कि जैसे ये सिंगल फेज अगर यदि है सिंगल फेज, तो यहाँ पे मेन बाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। और यहाँ पे ई रोटर होता है फ्रेंड, इसको कहते हैं रोटर। यहाँ पे हम लोग जो है एसी सप्लाई देते हैं, है ना। ये सिंगल फेज का हो गया, ये सिंगल फेज एसी हो गया फ्रेंड, है ना। सिंगल फेज एसी होता है। करंट आ ही जाएगा फ्रेंड, एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें था। दो करंट जब भी जाता है फ्रेंड, देखते हैं कि अगर हम एक दो करंट अगर पैरेलल या अपोजिट में जाता है तो फोर्स डेवलप होता है। हम लोग जानते हैं कि एम्पियर लॉ से, एम्पियर लॉ की मदद से हम लोग जानते हैं कि दो करंट अगर यदि आपस में से पैरेलल या अपोजिट जाता है तो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स डेवलप होता है फ्रेंड। तो इसी के वजह से यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा फ्रेंड, एक यहाँ मेन बाइंडिंग में जा रहा है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग में जा रहा है। तभी तो अगर सिंगल एक फोर्स एक करंट से आपका कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए दो करंट फ्लो होगा तो फिर रिजल्टेंट करंट फ्लो होगा, रिजल्टेंट करंट आई की वजह से फ्रेंड एक फोर्स डेवलप हो, जिसके वजह से रोटर को रन करवाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपका ये होती है। तो हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, बी ऑप्शन, एसी ओनली फ्रेंड्स, ना कि अब डीसी। डीसी पे तो ये शॉर्ट हो, डीसी में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होता है फ्रेंड। और जानते हैं कि आपका रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, ओमेगा टू आई फेव एल होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो, तो ये जीरो होगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए डीसी पे हम लोग नहीं यूज करेंगे। सेकेंड है फ्रेंड कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर वेरी कंसिडरेबल मार्जिन मोस्ट वाइडली यूज एसी मोटर। हाँ, ये तो जानते हैं कि फ्रेंड्स जो है सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर है वो आपका पॉलीफेज का मतलब थ्री फेज मोटर। थ्री फेज का इंडक्शन मोटर जो है फ्रेंड, वो जो बहुत ही कंसिडरेबल मार्जिन और मोस्ट वाइडली यूज एसी मोटर के रूप में होता है। हाँ, ये होता है, लेकिन इसका एक करेक्टर है, यही है फ्रेंड कि ये बहुत ही सिंपल और सस्ता होता है फ्रेंड। और इसकी जो है कंस्ट्रक्शन बहुत मतलब जटिल ज़्यादा नहीं होता है, रग्ड होता है, और यू रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। देखना इस टाइप का रहता है फ्रेंड्स, और उसमें ये होता है इस टाइप का, ये स्टार्टर बर्न सिंपल आप रहता है, उसके बीच में रोटर होता है सिंपल, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की जी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, सस्ता में मिलता है, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत लो होती है, और ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जटिल भी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड, आपका ये ऑप्शन हो जाता है इसका। थर्ड नंबर है फ्रेंड्स कि बीच ऑफ द फ्लोइंग, थर्ड नंबर है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेम इसमें पॉलीफेज थ्री। पॉलीफेज का मतलब थ्री फेज समझना है, पॉलीफेज का मतलब होता है थ्री फेज की मोटर आर इज करेक्ट। तो अब है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए कौन कहता है। अब है कि फ्रेंड्स जब भी हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर अगर फ्रेंड स्टैंड स्टिल, यानी मतलब रुका हुआ रोटर, अगर रोटर रुका हुआ होता है तो ये जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है फ्रेंड। देखते हैं कि हम इंडक्शन मोटर में ये स्टार्टर होता है, एक स्टेटर होता है, और एक अंदर में रोटर होता है फ्रेंड। तो उसी तरह ट्रांसफार्मर में भी तो यही होता है फ्रेंड, प्राइमरी वाइंडिंग होता है एक, और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग होता है फ्रेंड्स, जिससे लोड कनेक्टेड होता है, शॉर्ट होता है, इससे सप्लाई कनेक्टेड। तो इसी तो है, इससे क्या होता है थ्री फेज सप्लाई कनेक्टेड होता है, ये जो कि प्राइमरी हो गया, और ये फ्रेंड जो जो रोटर जो शॉर्ट होता है तो आपका सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं फ्रेंड।
तो यही है कि जब रोटर अगर यदि इंडक्शन मोटर स्टैंडर्ड यानी रुके रोटर अगर रुके कंडीशन में होता है, स्थिर होती है, तो ये जस्ट लाइक बिहेव जो है ट्रांसफार्मर जैसे ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी क्या होता है, ए हो गया, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर का प्राइमरी स्टेटर हो गया, और सेकेंडरी जो शॉर्ट होता है तो सेकेंडरी यहाँ भी शॉर्ट होता है, रोटर क्या होता है गोल जो कि शॉर्ट है फ्रेंड, तो ये सेकेंडरी हो जाता है, इसलिए जस्ट टू लाइक ट्रांसफार्मर जैसी हो जाती है फ्रेंड। तो ट्रांसफार्मर वाला जैसी कौन हो गया, यहाँ पे देखो ऑप्शन, सिंपली ट्रांसफार्मर ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटेड बाय एयर गैप टू रिलेटिवली मोर मूवेबल पोर्शन, वन कैरिंग प्राइमरी अदर सेकेंडरी, यही हो गया फ्रेंड। हम लोग सिंपल देखते हैं कि गैप भी तो रहता है ना, ये देखो तो बीच में गैप है, उसी तरह से इसमें प्राइमरी रहता है, इसमें सेकेंडरी होता है, तो देखना दोनों के बीच गैप है फ्रेंड, तो दोनों में सिमिलरिटी है कि ना। तो इसलिए इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर जो है स्टैंडिंग यानी रुकी, जब रोटर रुका हुआ रहता है, स्थिर रहती है, तो दोनों का जो है आपका इक्विवेलेंट आपका सर्किट एक जैसे एक समान होती है, और दूसरी बात है कि दोनों का टर्म और कंडीशन सेम फ्लो होती है। अब है आगे फ्रेंड देखते हैं, स्टेटर फ्रेम जो इंडक्शन मोटर का होता है, फोर्थ फ्रेम स्टेटर फ्रेम जो इंडक्शन मोटर यूज हो, स्टेटर फ्रेम जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड, स्टेटर का जो फ्रेम हम लोग देखते हैं इस तरह का रहता है, जो हम लोग लगे ले रहते हैं, ये स्टेटर होता है, इसके अंदर रोटर होता है फ्रेंड, ये जो होता है स्टेटर का फ्रेम होता है ना, स्टेटर का फ्रेम होता है। ये फ्रेम जो हम लोग किस लिए लगाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें स्टेटर का बाइंडिंग जो हम लोग बाइंडिंग इसमें लगाते हैं, तो बाइंडिंग को होल्ड करने के लिए तो हमको स्टेटर फ्रेम की ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड, बाइंडिंग को ये होल्ड करने के लिए हम लोग स्टेटर फ्रेम की ज़रूरत पड़ता है। तो स्टेटर जो होता है आर्मेचर होता है इंडक्शन मोटर में, आर्मेचर स्टैंपिंग इन पोजीशन, हम लोग क्या करते हैं स्टेटर को आर्मेचर और रोटर को रोटर कोडते हैं, रोटर फील्ड होती है। तो ये ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड, होल्ड द आर्मेचर स्टैंपिंग इन पोजीशन, होल्ड, क्योंकि ये फ्रेम जो क्या दिखता है स्टेटर बाइंडिंग को होल्ड किया हुआ है फ्रेंड, ये दिखता है होल्ड बाइंडिंग किया हुआ है, तो इस तरह होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 5वां नंबर है कि फ्रेम जो इंडक्शन मोटर का बना होता है कैसा, वो फ्रेम जो बना, ये जो फ्रेम जो बना होता है इंडक्शन मोटर का, ये जो बना होता है फ्रेंड, जो हम लोग इसमें बाइंडिंग होल्ड किए हुए रहते हैं, बाइंडिंग को जो स्टैम्प पोजीशन में होल्ड करते हैं, ये बना क्या चीज़ का रहता है, तो ये बना रहता है फ्रेंड्स क्या चीज़ का, ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है, सी ऑप्शन है, यानी फ्रेंड ग्रेन क्लोज्ड होता है, ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रेन कास्ट आयरन का। इसलिए फ्रेंड आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में, छठा में स्टेटर कोर थ्री फेज इंडक्शन मोड लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अब है कि इसको ये लेमिनेटेड ये पार्ट जो होता है ना फ्रेंड, लेमिनेटेड पार्ट होता है, ना कि आपको कंटिन्यूअस पार्ट। लेमिनेटेड पार्ट का मतलब होता है ना कि आप ये दोनों के बीच या गैप रहता है, या तो आपको कोई पेपर या इंसुलेशन डाला हुआ रहता है, पेपर या इंसुलेशन डाला रहता है, दो दो मेटल के बीच, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच कोई पेपर या इंसुलेशन मटेरियल डाला रहता है, इंसुलेशन मटेरियल डाला रहता है फ्रेंड, है ना, इंसुलेशन मटेरियल, जिसकी वजह से करंट जो है इस मेटल से इस मेटल में नहीं आता। जानते हैं कि करंट जब अगर जो करंट कंटिन्यूअस पार्ट फ्लो होता है, अगर यदि दोनों के बीच गैप रहता है तो करंट यहाँ पे क्या होता है, जीरो हो जाता है फ्रेंड। तो इसीलिए यहाँ पे करंट है जो इस मेटल से यानी फर्स्ट मेटल से सेकंड में नहीं जा सकता है, तो इसलिए करंट यहाँ पे जीरो हो जाता है और कंटिन्यूअस नहीं फ्लो करता है। इसलिए अब जानते हैं कि कंटिन्यूअस करंट किस में फ्लो होता है, ईडी करंट में होता है, ईडी करंट में कंटिन्यूअस फ्लो होता है करंट, तो इसलिए ईडी करंट के लिए होता है फ्रेंड। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ईडी करंट ओनली फॉर सी, ईडी करंट लॉस को बस सेव करने के लिए हम लोग स्टेटर कोर को हम लोग लेमिनेट इसलिए करते हैं कि एडी करंट का लॉस नहीं हो। और सातवां फ्रेंड की यूज ऑफ फ्रैक्शनल फीज बाइंडिंग क्या होता है, फ्रैक्शनल फीज बाइंडिंग जो फ्रेंड है, फ्रैक्शनल फीज बाइंडिंग जो हम लोग देखते हैं कि अब है कि बाइंडिंग जो बनाते हैं फ्रेंड, देखते हैं कि ये दो चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये बाइंडिंग जो है लगा हुआ रहता है इस तरह से, देखते हैं फ्रेंड्स सब में लगा रहता है, एक पीच रहता है, ये जो है स्लोट रहता है, ये स्लोट रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्लोट। तो एक पार्ट का ये जो पार्ट होता है 90 डिग्री फ्रंट 90 चार पार्ट में हो गया, 90 90 यानी 360 का रहता है,
तो इसको कहते हैं पिच 1, पिच 2, ये पिच 3 और पिच 4 हो गया फ्रेंड। तो ए पिच 1 जो होता है मैकेनिकली कितना होता है 90 डिग्री होता है फ्रेंड। अब जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल का फार्मूला क्या होता है Py2, थीटा मैकेनिकल होता है फ्रेंड। अब है कि ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकली 90 डिग्री है, तो फ्रेंड थीटा इलेक्ट्रिकली कितना होगा, थीटा इलेक्ट्रिकली ये कितना है 4 पोल होता है, 1 पोल 2 पोल 3 पोल 1 4 पोल फ्रेंड। तो 4/2 इंटू 190, तो 2 कितना हो गया फ्रेंड, थीटा इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री हो जाता है। तो ये होता है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर यदि फ्रैक्शनल फीस बाइंडिंग जो होता है वो क्या करता है फ्रेंड, फ्रैक्शनल फीस जो बाइंडिंग होता है इस टाइप का, जो ये पिच बाइंडिंग होती है स्लोट जो हम लोग देते हैं, ये 90 डिग्री बाइंडिंग होती है फ्रैक्शनल फीज। इसलिए होता है फ्रेंड कि रिजल्ट है रिड्यूस करता है लीकेज रिएक्टेंस, रिजल्ट है रिड्यूस करता है एक्सियल लेंथ ऑफ मशीन, और मेक स्टीफर बनाता है। यानी स्टीफर कहने का मतलब सीधा यानी सॉलिड पार्ट होती है फ्रेंड्स। तो इसलिए पिच 1 होता है, पिच 2 होता है, पिच 3 होता है और पिच 4, इसलिए 4 पिच करके बनाया जाता है फ्रेंड। ये जो स्लोट हम लोग देखते हैं बनाए ही रहते हैं इसमें सबको। ये थीटा मैकेनिकली 90 डिग्री वाला है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कितना होता है फ्रेंड 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकली का फॉर्मूला क्या होता है Py2, थीटा मैकेनिकल है ना, थीटा मैकेनिकल 90 डिग्री या 4 पोल है, 1 2 3 4 पोल, तो 4 पोल 4/2 2 180 डिग्री हो जाएगा भाई। थीटा कितना हो गया 4/2 इंटू 90 कितना हो गया 180 हो जाता है थीटा इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ से हम लोग समझ गए फ्रेंड। तो यह क्या करता है पिच बाइंडिंग हमें क्या करता है लीकेज रिएक्टेंस को कम करता है, एक्चुअल लेंथ मशीन को और स्टीफर बनाता है ना फ्रेंड्स। आगे हम लोग चलेंगे। यदि ऑल स्टेटर कॉइल इंडक्शन मोटर है फ्रेंड, ये आपका 8वां नंबर, अगर और ऑल द स्टेटर कॉइल इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू द सेम मैग्नेटिक पोलरिटी देयर विल बी फॉर्म एन इक्वल नंबर। यदि if the all stator coil induction motor connected to the same magnetic polarity form equal number, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा पोल और अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे अगर स्टेटर कॉइल का अगर ऑल इंडक्शन कनेक्टेड टू सेम मैग्नेटिक पोलरिटी इक्वल नंबर, यानी पोल जो कंसिक्वेंट पोल जो अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए। देखो अब फ्रेंड है कि स्टेटर जो कॉइल होती है ना, देखो ये है स्टेटर, मान लीजिए 4 पार्ट में रहती है फ्रेंड्स। तो अब है कि P1 हो गया, P2 हो गया एंड P3 हो गया एंड P4 हो गया। अब है फ्रेंड ये सॉथ, यहाँ पे इतना जानो, सॉरी यहाँ पे जैसे ये जैसे स्टेटर हो गया, तो मान लीजिए एक नॉर्थ होता है तो एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है तो एक साउथ होता है फ्रेंड। तो अपोजिट पोलरिटी होना चाहिए ना। यदि ऑल मैग्ने स्टेटर कॉइल इंडक्शन और कनेक्टेड टू सेम मैग्नेटिक पोलरिटी देयर विल बी फॉलो इक्वल नंबर, तो कंस्टिट्यूट क्या करेंगे अपोजिट पोलरिटी हो गया फ्रेंड, ये नॉर्थ होगा साउथ होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा, तब भी तो आपका रन करेगा। मैंने अगर सेम पोलरिटी है तो लॉकिंग कंडीशन में आ जाएगा फ्रेंड, लॉक हो जाएगा और फाइनली वो रन नहीं रोटर रन नहीं करेगा। तो हमेशा फोर्स डेवलप करने के लिए अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स, कंस्टिट्यूटेंट पोल विथ अपोजिट पोलरिटी। नोमा फ्रेंड इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो बना होता है, इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट बना होता है फ्रेंड, इंडक्शन मोटर हम लोग देखते हैं, इंडक्शन मोटर में देखते हैं कि इस टाइप का रहता है फ्रेंड और इस टाइप का रहता है ना, ऐसे रहता है। और इसमें बीच में देखना फ्रेंड्स शाफ्ट रहता है ना, ये शाफ्ट होता है, इसी को कहते हैं शाफ्ट। तो ये शाफ्ट फ्रेंड क्या होता है सीधा होता है और सॉलिड होता है, सॉलिड एंड क्या होता है स्टिफ होता है। स्टिफ का मतलब होता है फ्रेंड सीधा, सीधा सीधा होता है ना। तो ये होता है कि इंडक्शन मोटर में होलो तो नहीं होता है, ये सॉलिड होता है ना, होलो नहीं होता है सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है फ्रेंड और ये सीधा होती है। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होगा तो फ्रेंड टूट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें इंडक्शन मोटर में शाफ्ट जो होती है वो आपका सॉलिड होती है। इंडक्शन मोटर का शाफ्ट मेड क्या चीज़ का बना रहता है फ्रेंड, ये शाफ्ट जो बना क्या रहता है माइल्ड स्टील का बना रहता है फ्रेंड। ये जो इंडक्शन मोटर में जो ये बना रहता है माइल्ड
माइल्ड स्टील की बनी रहती है, माइल्ड स्टील की बनी रहती है फ्रेंड्स। इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट ये बना रहता है ये माइल्ड स्टील की बनी रहती है। तो यहाँ तक समझ गया होगा फ्रेंड। हम लोग आगे आते हैं। अब है फ्रेंड्स कि इंडक्शन मोटर इल नॉर्मली यूज डाई कास्ट एल्युमिनियम रोटर बिकॉज एल्युमिनियम। हम लोग जो है इंडक्शन मोटर में फ्रेंड एल्युमिनियम रोटर जो बना होता है, रोटर जो रहता है, ये जो हम लोग बोलते हैं रोटर, जो ऐसे ये रोटर रहता है, इसमें जो शाफ्ट लगा रहता है, तो ये जो रोटर बना रहता है ये फ्रेंड्स हम लोग एल्युमिनियम के मिक्सिंग रहता है, इसलिए फ्रेंड क्योंकि ढालने में अच्छा सुविधा हो, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है अवेलेबल आसानी से होता है, और दूसरी बात है इसको ढालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो होती है फ्रेंड, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। और दूसरी बात है इसे इसे आपको इसका साइज बनाने में, ढालने में, जिसको बोलते हैं कि रोटर बनाने में हमें बहुत आसान है, ईजी पड़ता है, ईजी। तो ईजी टू ओवेइंग, ईजी टू बनाने में होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, और ये अवेलेबल भी जल्दी होती है फ्रेंड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चीपर इन कॉस्ट, ये तो नहीं भाई, एल्युमिनियम तो चीपर, तो सस्ता तो ऐसा नहीं है कि चीपर तो होता है, लेकिन लाइट इन वेट वो नहीं फ्रेंड। यहाँ पे सी ऑप्शन मानेंगे, इजी टू कास्ट ओवेइंग टू इट लो मेल्टिंग पॉइंट, और अवेलेबल भी आसानी से होता है फ्रेंड। तो ये हम लोग बताए हैं कि ये आपका जो है इसको ढालने में बहुत आसानी पड़ता है। दूसरी बात मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो होती है, और ये अवेलेबल भी बहुत बहुत मात्रा में होती है, इसलिए फ्रेंड हम लोग इसका यूज करते हैं। अब है फ्रेंड 12वां नंबर के थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर जो है ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि थ्री फेज का स्क्वायरल गेज मोटर इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किट थ्रू इंटरिंग, रोटर कंडक्टर से इंड शॉर्ट सर्किट थ्रू स्लीप, रोटर कंडक्टर केप्ट ओपन, नॉन ऑफ दे। अब ये फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कंडक्टर जो से ये बनाते हैं, देखते हैं एक कंडक्टर आता है, अब ये रहता है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये वार जो अस्क्यू फॉर्म में रहता है, अस्क्यू फॉर्म में रहता है, अस्क्यू फॉर्म में रहता है फ्रेंड, अस्क्यू फॉर्म में रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे रिंग लगा रहता है, ये जिसको कहते हैं इंड रिंग, इंड रिंग, ये इंड रिंग होता है फ्रेंड, इसको कहते हैं इंड रिंग, इसको कहते हैं इंड रिंग। ये इंड रिंग ये कंडक्टर है फ्रेंड्स, इसको फिर से बनाते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छा है कि ये जो है हम लोग ऐसे करते हैं, और ये इस टाइप का रहता है ना फ्रेंड, ये जो है अस्क्यू फॉर्म में रहता है ना। तो ये जो है कंडक्टर है फ्रेंड, और यहाँ पे देखते हैं ये रिंग लगा रहता है, इंड रिंग, इंड रिंग होती है, ये भी इंड रिंग होती है, ये भी इंड रिंग होती है। तो इंड रिंग क्या, ये इंड रिंग होता है फ्रेंड, ये भी इंड रिंग होता है। इंड रिंग का ये होता है खासियत फ्रेंड, क्योंकि अगर यदि कंडक्टर जो शॉर्ट करता है, अगर एक कंडक्टर ये पार्ट को शॉर्ट करना है तो इसी के बाद से शॉर्ट होगा, यहाँ पे शॉर्ट होगा तो इसी के माध्यम से होता है, ये शॉर्ट होगा तो फ्रेंड इसे अगर करंट यहाँ से किसी से कनेक्शन रहेगी तो ये पूरे कंडक्टर को शॉर्ट करेगा, यहाँ पे किसी कनेक्शन रहेगी तो ये, क्योंकि कंटिन्यूस पाथ होता है फ्रेंड, चूँकि कंडक्टर जो होता है कंटिन्यूस पाथ होती है, कंटिन्यूस पाथ, तो ई कंडक्टर किसी से जुड़ा रहता है, थ्री फेज से जुड़ा रहता है, सप्लाई से, जो थ्री फेज सप्लाई आता है, थ्री फेज एसी का जो सप्लाई आता है उससे कनेक्शन रहता है, और ये शॉर्ट किया तो पूरे कंडक्टर को शॉर्ट करता है, ये शॉर्ट किया तो पूरे कंडक्टर को शॉर्ट करता है, ये शॉर्ट किया तो पूरे कंडक्टर को शॉर्ट किया, ये शॉर्ट किया तो पूरे कंडक्टर को शॉर्ट किया। तो ये पार्ट जो होता है इस रोटर में जो है थ्री फेज जिससे सप्लाई रहता है R/B, तो ये कंडक्टर शॉर्ट होता है फिर पूरे कंडक्टर को शॉर्ट करता है, एक तो इसी को इन रिंग शॉर्ट करता है पूरे कंडक्टर को फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन है कि रोटर कंडक्टर शॉर्टेड थ्रू इन रिंग, ऑप्शन ए हो गया फ्रेंड, रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किट थ्रू इन रिंग से होता है। 13वां नंबर के स्क्वायरल गेज रोटर सिक्स पोल इंडक्शन मोटर कैन बी, स्क्वायरल गेज में 6 पोल इंडक्शन मोटर है फ्रेंड,
तो रोटर अगर मान लीजिए 6 पोल का है, 4 पोल ये हो गया, एक 6 पोल का हो गया फ्रेंड, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो अब है कि 6 पोल का ये रोटर बना हुआ है फ्रेंड। तो 6 पोल का रोटर बना हुआ है तो किसी भी इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं, ये किसी भी इंडक्शन मोटर में यूज हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि 6 पोल है तो 6 पोल वाला में यूज करेंगे हम। एनी ऑफ दी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन, एनी ऑफ दी पोल इन एन इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या ऑप्शन हो गया, हम लोग सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन एनी नंबर ऑफ पोल इन इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। 14वां नंबर फ्रेंड, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड विथ ब्लेड ऑर्डर। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर जो ब्लेड प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंड, ब्लेड हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि अगर फ्रेंड हम लोग जैसे इंडक्शन मोटर में देखते हैं कि ये रहता है, इसमें ये रहता है और ऐसे कनेक्टर रहता है फ्रेंड, ये रोटर। लेकिन पीछे में हम लोग देखते हैं कि एक फैन लगा रहता है, ये फैन लगा रहता है फ्रेंड्स, ये फैन लगा रहता है, ये छेद छेद रहता है फ्रेंड। देखते हैं हम लोग पीछे में फैन है, रोटर में जो लगा रहता है फैन रहता है बस। तो ये जो शॉर्ट रहता है फ्रेंड इन रिंग के माध्यम से, तो ये शॉर्ट रहता है। यहाँ पे फैन, ये फैन जो का क्या होता है फ्रेंड, ये रोटर जो रन करता है इसमें कॉइल रहती है। अब कॉइल की वजह से करंट फ्लो होती है फ्रेंड, शॉर्ट रहती है तो करंट फ्लो होती है, शॉर्ट रहती है तो करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह रोटर हीट होती है। रोटर हीट होती है तो फ्रेंड रोटर जब हीट होगा, रोटर हीट होगा तो कॉइल जलने का चांस रहता है। कॉइल जल सकता था, कॉइल जल सकता है। तो इसी कॉइल जल से बर्न होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन का यूज करते हैं फ्रेंड। फैन जिसको बोलते हैं ब्लेड। कॉइल रोटर जो है शॉर्ट सर्किट होती है, तो रोटर शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट कंटिन्यूअस फ्लो होती है इन रिंग माध्यम से। इन रिंग की वजह से शॉर्ट होता है फ्रेंड, क्योंकि इन रिंग से 3 फेज से सप्लाई कनेक्ट रहती है। अब जब रोटर में करंट फ्लो होती है तो वो हीट होगा। अब करंट जब फ्लो हीट होगा तो इससे क्या होता है फ्रेंड, ज़्यादा हीटेड होगा तो कॉइल क्या होता है, बर्न होने के चांस रहता है। कॉइल को बर्न होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक में रोटर के पीछे में ब्लेड यानी फैन लगा देते हैं, ताकि उसको गर्म हवा को ठंडी हवा के माध्यम से उस कॉइल को ठंडा कूल प्रोवाइड करे। कूल यानी कॉइल को कूल प्रोवाइड, ताकि बर्न ना हो, ताकि बर्न जल ना सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन इन फैसिलेट करते हैं कूलिंग ऑफ द रोटर, फैसिलेट करते हैं कूलिंग ऑफ रोटर, यानी फैन का यूज करते हैं। आगे फ्रेंड्स आगे फ्रेंड है कि द रोटर ऑफ 3 फेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज प्रोवाइड विथ। हम रोटर 3 फेज बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर प्रोवाइड किस में करते हैं फ्रेंड, ये तो पता है ना कि किस में करते हैं हम लोग, जो है 3 फेज बाउंड जो है हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। एक होता है ये एगो स्क्वायरल गेज होता है, एगो बाउंड होता है, एगो होता है फ्रेंड कास्ट आयरन, राउंड टाइप का होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड हम लोग जो है ये 3 फेज का जो है फ्रेंड बाउंड रोटर, देखिए ये बाउंड रोटर जो है तो गोल टाइप का होता है फ्रेंड। बाउंड रोटर इसी को कहते हैं कि जो गोल टाइप का डारा रहता है, इसी यानी यहाँ से फिर से बताते हैं कि ये जैसे स्टेटर है फ्रेंड, और इसी के अंदर जो रहता है ये इसी को कहते हैं बाउंड। इसमें ये तो आपका स्टेटर जो है, आपका स्टेटर के साथ स्टैम्प होल्ड पोजीशन में रहता है, ये स्टेटर बाइंडिंग होता है फ्रेंड। क्या होता है, स्टेटर बाइंडिंग होती है, जो होल्ड करता है ये स्टेटर फ्रेम, ये फ्रेम होती है ना, फ्रेम जिसको कहते हैं फ्रेम। तो ये बाउंड होता है फ्रेंड। तो बाउंड किस में होता है, 3 फेज। अब 3 फेज सप्लाई किस में हम लोग देते हैं, इसी में तो देते हैं 3 फेज। ये आर बाई बी जो होता है फ्रेंड, इसी में तो देते हैं। तो आर बाई बी 3 फेज सप्लाई जो हम लोग मिलता है, तो 3 फेज सप्लाई जो हम लोग देते हैं किस में देते हैं,
ये आपका थ्री फेज बाइंडिंग में रोटर ऑफ थ्री फेज बाउंड रोटर इंडक्शन इज प्रोवाइड विथ थ्री फेज बाइंडिंग। सो लॉ नंबर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर बाइंडिंग। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग ब्रॉट आउट थ्रू स्लिप रिंग। अब फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देखो कैसे है, इसका देखो बनाते हैं फ्रेंड। ये जैसे होता है आपका, इस तरह से रहता है आपका स्टेटर का इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहता है, जिसको गोल टाइप हम लोग करते हैं फ्रेंड। ऐसे गोल रहता है, ऐसे जो रहता है, और उसके बाद फिर एक रोटर का रहता है। तो इसमें कनेक्शन रहता है फ्रेंड, तो इसमें स्लिप लगा रहता है, ये 3 स्लिप रहता है, 3 स्लिप। इसके माध्यम से क्या होता है, कनेक्शन रहता है फ्रेंड। ये रजिस्टर रहता है, 3 रजिस्टर रहता है, जिसको स्टार में हम लोग कनेक्टेड करते हैं। ये स्टार में रहता है। ये रोटर है फ्रेंड, ये रोटर है, और ये स्टार रजिस्टर है, R है, R1 है, R2 है, ये R3। ये फ्रेंड स्लिप है, इसको कहते हैं स्लिप। ये भी स्लिप है, ये भी स्लिप है। तो 3 स्लिप रहता है फ्रेंड। इसी तरह से कंट्रक्शन रहता है, ये रोटर का रहता है, ये रोटर पार्ट रहता है अंदर में, इसी के अंदर में रहता है फ्रेंड। ये रोटर ऐसे गोल का टाइप का रहता है और इससे कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए फ्रेंड कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर बाइंडिंग ब्रॉट आउट थ्रू स्लिप रिंग क्या करता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को ड्यूरिंग स्टार्टिंग के लिए फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, यह कनेक्शन है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से करो ड्यूरिंग स्टार्टिंग के लिए फ्रेंड हम लोग यही नहीं करते हैं। देख दो, ये जो है स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये तीनों है, इसके माध्यम में स्लिप लगा रहता है। ये स्लिप हो गया, मोटा मोटा स्लिप रहता है। इससे कनेक्टेड रजिस्टर रहता है, इससे कनेक्टेड रजिस्टर होता है, 3 रजिस्टर रहता है, जो कि स्टार में रहता है। ये स्टार हो गया, स्टार कनेक्शन। तो यही रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं यहाँ पे कनेक्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से करो ड्यूरिंग स्टार्टिंग के लिए। ये स्लिप के माध्यम से कनेक्टेड रहता है रजिस्टर R1, R2 और R3। ये स्लिप होता है फ्रेंड, ये स्लिप होता है, और ये रोटर होता है। तो रोटर में हम लोग कनेक्ट करते हैं 3 रजिस्टर, जो स्टार में कनेक्टेड होता है R1, R2, R3। ये स्लिप के माध्यम से कनेक्टेड रहता है फ्रेंड, ये स्लिप के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग इसका यही काम रहता है कि कहता है कि एक कनेक्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अक्रॉस देम ड्यूरिंग स्टार्टिंग के लिए। तो यही ऐसा है कि स्लिप रिंग का क्या रहता है वर्क फ्रेंड, स्लिप रिंग का काम रहता है कि कनेक्ट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अक्रॉस ड्यूरिंग स्टार्टिंग। 17वां है कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये मटेरियल जो स्लिप रिंग का बना रहता है फ्रेंड, ये जो स्लिप रिंग जो ये रहता है, जैसे ये स्लिप रिंग जो रहता है, 3 स्लिप रिंग रहता है, 1 1 3, इससे रजिस्टर कनेक्टेड रहता है, इससे रजिस्टर कनेक्टेड रहता है, स्टार में रहता है। तो ये स्लिप 1 होता है, S2 होता है, A3 होता है। तो यही तो आपको ये स्लिप जो होता है फ्रेंड, ये स्लिप जो होता है आपका फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है, फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है, फॉस्फोर ब्रोंज का रहता है फ्रेंड, क्योंकि इससे स्टार कनेक्शन हम लोग कनेक्टेड करते हैं। तो स्टार एक से, एक इससे, एक इससे कनेक्ट रहता है, स्टार कनेक्शन। ये जो कॉइल होता है, ये भी कॉइल होता है, ये भी कॉइल होता है। ये तो रोटर पार्ट होता है फ्रेंड, रोटर होता है, और स्टार्टर के लिए भी स्टार्टर होता है। तो R1 रेजिस्टेंस हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो ये रेजिस्टेंस, ये स्लिप जो बना होता है, ये स्लिप जो बना रहता है फ्रेंड, ये फॉस्फोर ब्रोंज का बना रहता है। 18वां है कि रोटर बाइंडिंग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड स्टार मस्ट बी कनेक्टेड। रोटर बाइंडिंग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्शन स्टार मस्ट बी कनेक्टेड, या तो डेल्टा हो या स्टार अकॉर्डिंग टू ज़रूरत पे। अब डिटेंडिंग रोटर बाइंडिंग अगर यदि फ्रेंड, अगर रोटर बाइंडिंग 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेल्टा कनेक्टेड हो, तो स्टार्टर क्या हो, स्टेटर तो आपको डिपेंड करेगा आप 3 फेज सप्लाई स्टार दे रहे हैं या डेल्टा दे रहे हैं। सप्लाई अपना, अगर सप्लाई आप मान लीजिए स्टार दे रहे हैं, तो स्टार कनेक्शन होगा, स्टार कनेक्शन होगा। मान लीजिए डेल्टा दे रहे हैं, तो डेल्टा कनेक्शन होगा।
डेल्टा कनेक्शन होगा फ्रेंड। तो अब है कि अब रोटर है मान लीजिए डेल्टा, अब डेल्टा तो ई न जरूरी नहीं कि आपको डेल्टा ही देना, नहीं, डिपेंड करेगा आपकी ज़रूरत पे, या तो डेल्टा होगा या स्टार अकॉर्डिंग टू नीड। यानी सप्लाई आपका डेल्टा होगा तो डेल्टा कनेक्शन, स्टार होगा तो स्टार कनेक्शन। तो यहाँ से समझिए फ्रेंड। 3 फेज, इसका सी का ऑप्शन सी हो गया। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन ब्रशेस कनेक्टेड। अब ये 3 फेज का स्लिप रिंग जो ब्रश जो कनेक्ट होता था, अब ये बताए थे ना 3 स्लिप रिंग S1 S2 और S3, इससे आपका रजिस्टर कनेक्टेड होता है, इससे रजिस्टर, इससे रजिस्टर। तो ये बोल रहा है कि 3 फेज स्लिप रिंग, स्लिप रिंग इसी को कहते हैं, इसी को स्लिप रिंग कहते हैं, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जो है इंडक्शन बिकॉज आर कनेक्टेड, क्या होता है ये आपका जो है फ्रेंड, शॉर्ट कर दो तो यह स्टार हो जाता है, स्टार रजिस्टर। यह स्टार क्या होता है, रजिस्टर होता है, स्टार रजिस्टर। तो स्टार रजिस्टर, तो ये कनेक्टेड ऑप्शन ए हो गया, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर होता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन बिकॉज कनेक्टेड, ये स्लिप 3 स्लिप हो, 1 2 3, तीनों आर रजिस्टर R1 R2 R3 में कनेक्टेड है, तीनों शॉर्ट होता है तो फ्रेंड ये क्या होता है, स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में 3 रजिस्टर होता है, तीनों को क्या होता है, शॉर्ट होती है तो वो स्टार कनेक्शन होता है। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन, स्लिप रिंग का इंडक्शन मोटर में वर्क क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर को कनेक्ट करती है, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर को वो कनेक्ट करती है स्टार्टिंग करंट लो करने के लिए। 20वां नंबर है कि 3 फेज बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किट यूज टू शॉर्ट सर्किट। अब है कि फ्रेंड ये क्या आ रहा है कि 3 फेज बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किट यूज टू शॉर्ट सर्किट किसके माध्यम से फ्रेंड, स्लिप रिंग के माध्यम से। आपका किसके माध्यम से फ्रेंड, रोटर का स्लिप रिंग के माध्यम से शॉर्ट होता है। 3 फेज बॉन्ड रोटर इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किट यूज टू शॉर्ट, रोटर का स्लिप रिंग के माध्यम से। अभी हम बताएं ना कि ये जो है जैसे ये रोटर होता है, मान लीजिए स्टार कनेक्टेड है, ये रोटर है। अब है फ्रेंड इस शॉर्ट कैसे होगा, तो ये स्लिप होगा R S1 S2, ये रजिस्टर लगा रहता है, ये भी रजिस्टर रहता है, ये भी रजिस्टर आता है, और तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये स्लिप S1 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। तो 3 स्लिप रिंग रजिस्टर R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ये शॉर्ट रहता है फ्रेंड, तो ये स्टार रजिस्टर हो गया। तो ये रोटर हो गया, ये पार्ट तो रोटर हो गया, और रोटर को 3 स्लिप रिंग के माध्यम से रजिस्टर को कनेक्ट करता है और शॉर्ट करता है। तो फाइनली ये क्या ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, रोटर का स्लिप रिंग के माध्यम से हम रोटर को शॉर्ट करते हैं। अगर फ्रेंड रोटर में अगर यदि एक थोड़ा अनइवन गैप इंडक्शन मोटर लाइक टू काउच, अगर जैसे ये स्टार्टर है और ये रोटर है ना, तो ये तो रोटर ही ये हो गया और ये स्टेटर हो गया, स्टेटर। तो ये दोनों के बीच गैप है फ्रेंड, ये तो गैप है, तो गैप है, अगर ज़्यादा गैप होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा फ्रेंड, IM का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता तो हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है फ्रेंड, और हीटिंग मोटर ज़्यादा होगा तो अनबैलेंस कंडीशन में आएगी फ्रेंड। तो अनबैलेंस, जब हीटिंग ज़्यादा होगा तो अनबैलेंस कंडीशन में आएगा, शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो बोथ ऑप्शन सी दोनों सही होगा फ्रेंड। तो ये होता है कि जैसे ये रोटर हो गया फ्रेंड, ये रोटर पार्ट है, ये स्टेटर। अब रोटर और स्टेटर में दोनों में गैप होती है, यहाँ पे देखिए ये गैप जो होता है, ये दोनों के बीच जो गैप होती है, ये गैप, तो इस गैप में अगर ज़्यादा गैप होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है फ्रेंड ज़्यादा डिमांड हो गई, क्योंकि इसको फुलफिल करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील करना तभी तो इंटर करेगा रोटर में। रोटर में ये फील्ड सेट इस्टेब्लिश तभी होगा जब तो कि बिक रहेगा, तो बिक इस्टेब्लिश होगा, टॉर्क कम बिक डेवलप होगी, तो स्ट्रॉन्ग डेवलप करने मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा डिमांड होगी,
और जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स ज़्यादा सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा सेटअप होगा तो अनबैलेंस कंडीशन होगा फ्रेंड, जिसकी वजह से जलने की चांस रहेगी और अनबैलेंस जो नहीं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड, सी ऑप्शन हो गया। आने पे इरेगुलर गैप होने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट, इरेगुलर गैप होने से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, वोल्ट फ्लक्स भी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स इंक्रीज के बाद जिसकी वजह से हीटिंग प्रॉब्लम होता और अनबैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों ठीक होगा फ्रेंड, ए और बी दोनों हो गए। इसी तरह से आज क्वेश्चन समाप्त होती है।